कभी जलेबी दुकानदार रहे भोजपुर बक्सर के जदयू एमएलसी राधा चरण शाह के घर में अकूट संपत्ति मिली है। कल सुबह सुबह जो है वह 4 बजे ईडी की टीम राधा चरण शाह के 4 घरों पर पहुंचती है और एक साथ 4 जगहों पर छापेमारी होता है। छापेमारी के बाद जो है कल दोपहर 2:30 पर राधा चरण शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद रात में भी राधा चरण शाह से पूछताछ होता है। पूछताछ के बाद अब जो ईडी की टीम है वह मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद राधा चरण शाह को जेल भेजने की तैयारी में है। राधा चरण शाह को लेकर के कहा जाता है कि राधा चरण शाह जब पहली बार 2015 में राजद के टिकट पर एमएलसी बने थे, उससे पहले 2014 तक राधा चरण शाह जो है वह आरा में जलेबी का दुकान लगाते थे, जलेबी बेचते थे और उसके बाद जब राजद के टिकट से एमएलसी का चुनाव जीतते हैं उस समय राधा चरण शाह राजद के काफ़ी खास माने जाते थे, लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे। लेकिन उसके बाद जब अगली बार जब चुनाव हुआ तो राधा चरण शाह जदयू में शामिल हो गए और जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और लगातार दूसरी बार बक्सर भोजपुर सीट से जो है वह चुनाव जीत करके विधान पार्षद बनते हैं। और उसके बाद जो है राधा चरण शाह धीरे धीरे बालू सिंडिकेट की तरफ जो है वह अपना रुख आगे बढ़ाते हैं। बालू से लेकर के जो है वह राधा चरण शाह ने अवैध संपत्ति कमाई है, अकूट संपत्ति कमाई है और 7 महीने में ये तीसरी बार ऐसा है कि राधा चरण शाह के घर पर छापेमारी हुई है। दरअसल 29 अगस्त को ही राधा चरण शाह और उसके बेटे को एक ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था जिसमें लिखा गया था कि 15 दिनों के अंदर आपको ईडी के कार्यालय में ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन 29 और 30 अगस्त को जो है वह लगभग 13 घंटे तक राधा चरण शाह और उसके बेटे कन्हैया से पूछताछ होती है। पूछताछ में कई अहम चीज़ें जो है वह ईडी की टीम को मिलती है। ईडी की टीम को शक हो जाता है। उसके बाद बीते कल बुधवार को ईडी की टीम 4 बजे सुबह एक साथ जो है वह 4 जगहों पर, पटना में 2 जगह और आरा में 2 जगहों पर जो है वह जाकर के छापेमारी करती है। छापेमारी के बाद दौरान जो है उनके घर से एक लाल कलर की डायरी भी मिलती है और उस डायरी में कोड वर्ड में जो है वह सारा हिसाब किताब लिखा गया है। अब ईडी की टीम उस डायरी को डिकोड करने में लगी है कि आखिर इस कोड वर्ड में क्या कुछ लिखा गया है। लगातार जो है वह पूछताछ हो रही है राधा चरण शाह से और अगर उस डायरी में जो कुछ भी कोड में लिखा गया है अगर उसको डिकोड कर लेती है ईडी की टीम तो उसमें कई ऐसे और भी अहम खुलासे जो है वह खुल करके सामने आ सकते हैं, क्योंकि डायरी में जो है अलग अलग तरीके से कोड वर्ड में लिखा गया है कि कहाँ पर क्या किया गया है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं हुआ है, कितना लेन देन है, कहाँ क्या कुछ किया गया है। राधा चरण शाह को लेकर के कहा जाता है कि राधा चरण शाह बालू के बहुत बड़े माफिया हैं। बालू का जो अवैध कारोबारी हो रहा है इसको लेकर के जिस तरीके से कोई अधिकारी अफसर वहां पर पहुंचते हैं, अधिकारी और अफसर पर ही हमला कर दिया जाता है और उस क्षेत्र के जो सबसे बड़े बालू के माफिया हैं उसमें राधा चरण शाह का भी नाम आता है। और राधा चरण शाह को लेकर के कहा जा रहा है कि राधा चरण शाह बिहार में अलग अलग शहरों के अलावा दिल्ली और मुंबई में भी कई फ्लैट खरीदे हैं, कई जगहों पर ज़मीन खरीदे हैं और ये सब जो है राधा चरण शाह बालू की अवैध कारोबारी करके इतना धन कमाए हैं और इसको लेकर के ही लगातार जो है राधा चरण साहब के घर पे छापेमारी होती है। उनके बेटे से भी 13 घंटे तक की पूछताछ की गई है और अब राधा चरण शाह को लेकर के जो है वह और भी जांच की प्रक्रिया जो है वह ईडी की टीम के द्वारा की जा रही है। जब छापेमारी हो रही थी वहां पर नज़दीकी थाने के साथ साथ सीआरपीएफ की टीम भी ईडी की टीम के साथ मौजूद थी, क्योंकि राधा चरण शाह जो है वह बालू कारोबारी से जुड़े हुए हैं और बालू कारोबार का जो रवैया है उससे पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अवगत है कि कब पुलिस पर ही हमला कर दी जाए इसकी कोई गारंटी जिम्मेवारी नहीं होती है। और इसलिए जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंचती है उस समय नज़दीकी थाने के साथ साथ जो है वह सीआरपीएफ की टीम को भी लेकर के जाती है। और अब राधा चरण शाह के घर से जो लाल कलर की डायरी मिली है वह डायरी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और उस डायरी में कोड वर्ड में क्या कुछ लिखा गया है इसको लेकर के भी खूब सारी चर्चाएं हो रही है। बाकी जदयू के एमएलसी हैं राधा चरण शाह, पहले राजद से जीते थे, दूसरी बार जदयू से जीते हैं और अब विपक्षी पार्टी की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन का राज है और देखिए कैसे उनके ही पार्टी के एमएलसी जो है वह किस तरीके से अवैध बालू खनन करते हैं और इतना अवैध संपत्ति जो है वह बना लिए हैं। और अब जब छापेमारी हो रही है तो सब कुछ खुल करके सामने आ रहा है। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।